Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine and you are safe and sound at your homes by the grace of Almighty Allah. Myself, Mr. Vidya Gohar, your science teacher. Okay, student, in the previous lecture we have started our chapter number 4, that is magnet and magnetism. I think so. So let's start our reading from where we have left. So open your books, अपनी books open कर लीजिए, हम अपनी reading start करते हैं. So open page number 49. Okay, sorry, the chapter name is magnets and electromagnets. So we have seen in this chapter what is magnetism. In the yesterday lecture we have seen what is magnetism, and we have also seen the type of magnet, permanent magnets, electromagnets, and we have also seen in which devices permanent magnet and electromagnets is used. Okay, I have also given you few questions on page number 49 to be solved. I hope so that you have done the find the answers of these questions. So let's discuss the answer of this question first. After that we will continue our reading and we will start our next topic. Okay, so question number 1 is what is magnetism? The answer is magnetism is a mysterious force of attraction or repulsion which appears between magnets and between magnets and materials such as iron and steel. Okay, number 2, which of these materials will be attracted by magnets, means इसमें से कौन सा मटेरियल है जो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा? डेफिनेटली स्टील पेन एंड आयरन नेल. बाकी आप किसी भी चीज़ के साथ आप मैग्नेट को लगाएंगे या फिर आप मैग्नेट आपका उसकी तरफ ना तो पुल होगा ना उस चीज़ को अपनी तरफ पुल करेगा. ओके, नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के दरमियान डिफरेंस. ओके, नंबर परमानेंट मैग्नेट, नंबर 1, अ पीस ऑफ आयरन और स्टील विच हैज़ बीन मैग्नेटाइज्ड सो दैट इट कीप्स इट्स magnetic properties is called permanent magnet. and number 2 है electromagnet. ठीक है, and electric current exert a magnetic force which can use this effect to make a magnet which can be turned on and off. ठीक है, the magnet simple आप ये भी लिख सकते हो, the magnet which can be turned on and off by using electricity. ओके, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए जो मैग्नेट्स हैं वो स्विच ऑन या ऑफ हो सके, वो कौन से कहलाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाते हैं. आई एम जस्ट डिस्कसिंग द आंसर वर्बली, जस्ट आपसे आंसर डिस्कस कर रही हूँ. आई विल प्रोवाइड यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ PDF. ठीक है, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे रिटन फॉर्म में. जस्ट आप अपनी बुक से टैली कर लें. ठीक है, जस्ट मैं आपको यहाँ से भी बता रही हूँ और आपको रिटन फॉर्म में भी दे दूँगी आंसर्स. नंबर 4, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ वेयर अ परमानेंट मैग्नेट माइट बी यूज. 2 एग्जाम्पल्स बताएं जहाँ पर आपके परमानेंट मैग्नेट्स यूज़ हो सके. तो आपके कहाँ यूज़ होते हैं? लाउड स्पीकर में परमानेंट मैग्नेट यूज़ होते हैं और कैन ओपनर में या फिर आपके फ्रिज डोर में. ठीक है, और सेकंड क्या है? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट माइट बी यूज. इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज़ होते हैं? इलेक्ट्रिक ड्रिल में और हेडफोन्स में. ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स दे दी. तो चाहे जो आप ये इसी पर लिख लें. ठीक है, लाइक दिस मेंशन ऑन योर बुक. अपनी बुक पे ही मेंशन कर लें, इसे कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है. आपको जो कॉपी में वर्क करना होगा मैं आपको PDF फॉर्म में सेंड कर दूँगी. सो आप अभी काम स्टार्ट मत कीजिएगा जब तक मेरी PDF नहीं मिलती, क्योंकि आप फिर रैंडम वर्क कर लेते हैं. सो PDF सेंड करूँगी, जो क्वेश्चंस PDF में होंगे वही आपको अपनी कॉपी में उतारने होंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीवियस लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर. आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो कंटिन्यू दिस रीडिंग. इस रीडिंग को कंटिन्यूस करते हैं. आवर टॉपिक इज रिफ्रैक्शन एंड रिपल्शन. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. फोकस ऑन योर बुक्स. इफ़ अ बार मैग्नेट इज़ डिप इनटू आयरन फिलिंग. अगर एक बार मैग्नेट कौन सा मैग्नेट होता है? जो आपका बार की फॉर्म में होता है. ठीक है, लाइक दिस, जिस पर नॉर्थ एंड साउथ मेंशन होता है, जिसे आपने लैब में भी देखा था. अगर आप इस बार मैग्नेट को डिप करें आयरन फिलिंग्स में, आयरन फिलिंग्स जो छोटे छोटे आयरन के पीसेस होते हैं. ठीक है, आयरन फिलिंग्स मिलती हैं आपकी बाज़ार से. ठीक है, आयरन फिलिंग्स में अगर डिप करेंगे, द फिलिंग स्टिक
टू इट्स एंड, तो फीलिंग कहाँ स्टिक होंगी, इसके एंड्स पे स्टिक होंगी। कुछ यहाँ पर नॉर्थ पे, कुछ साउथ पे, दरमियान में स्टिक नहीं होंगी। आपकी आयरन फीलिंग्स नॉर्थ और साउथ पोल पर ही स्टिक होंगी। द मैग्नेटिक फोर्सेस सीम्स टू कम फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 2 पॉइंट से निकल रही हैं। दीज आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, इसे मैग्नेट के पोल्स कहा जाता है, जहाँ पर आपकी आयरन फीलिंग्स, ये देखिए मैंने बार मैग्नेट बनाया, बार मैग्नेट की शेप ऐसी होती है, ठीक है। तो आयरन फीलिंग्स आपके नॉर्थ और साउथ पोल पर स्टक करेंगी, यानी कि उस पर चिपकेंगी। तो ये 2 साइड्स जो हैं उसे क्या कहा जाता है, पोल्स कहा जाता है। किसके पोल्स, मैग्नेट के पोल्स। द अर्थ अफेक्ट मैग्नेट्स, अर्थ भी क्या करती है, ज़मीन भी क्या करती है, मैग्नेट को अफेक्ट करती है। इफ़ अ बार मैग्नेट इज़ हंग फ्रॉम अ थ्रेड, अगर बार मैग्नेट को थ्रेड यानी कि धागे से लटकाया जाए, इट इवेंचुअली सेटल्स टू पॉइंट रफली नॉर्थ टू साउथ, वो क्या करेगा, रफली नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ से अलाइन करेगा, ठीक है। लाइक दिस, देखिए आपने हैंग किया तो नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पर होगा और साउथ पोल साउथ को करेगा, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा, सेटल हो जाएगा। देखिए द एंड ऑफ द मैग्नेट द एंड ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट टू द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सिंकिंग पोल, यानी कि वो एंड मैग्नेट का जो नॉर्थ की तरफ होगा उसे नॉर्थ सिंकिंग पोल का नाम दिया जाएगा और नॉर्थ का नाम दिया जाएगा। द अदर एंड इज़ द साउथ सिंकिंग पोल, दूसरा साउथ सिंकिंग पोल है जिसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इफ़ 2 मैग्नेट्स आर ब्रॉट टुगेदर, अगर 2 मैग्नेट्स को एक साथ करीब लाया जाए, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट, तो जो लाइक पोल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक एग्जाम्पल है, देखिए एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर 2 साउथ पोल एक साथ आएंगे तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो, साउथ की जगह नॉर्थ पोल हो और नॉर्थ की जगह साउथ पोल हो, ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। सो सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अ मैग्नेट हैज़ अ स्पेस ऑल अराउंड इट, मैग्नेट की स्पेस होती है अपने इर्द गिर्द, वेयर मैग्नेटिक मटेरियल फील्स अ फोर्स, जहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल जो है, लाइक आपका आयरन फीलिंग्स, वो क्या फोर्स फील करता है, फोर्स फील करता है, यानी कि या तो उसे खींचा जा रहा होगा। लाइक अगर मैंने ये मैग्नेट रखा है, नॉर्थ और साउथ पोल है, और इसके दरमियान अगर मैं यहाँ पर स्टील पिन्स या थंब पिन्स या कुछ भी रख देती हूँ तो क्या होगा, वो फोर्स फील करेंगे, यानी कि वो एकदम से आके मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे। मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो किस वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। क्यों, देखो ये मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है इतनी रेंज में ही वर्क कर रही हो, यहाँ पर फ्यू सेंटीमीटर वर्क करती है। आपने कल रीडिंग में भी पढ़ा था कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्यू सेंटीमीटर ही तक जो उसके अराउंड स्पेस है उस वहीं तक उसकी फोर्स है, ठीक है। वी से हम कह सकते हैं दैट देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड इर्द गिर्द क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि वो फोर्स जो उसे अट्रैक्ट करी अपनी तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्टडीड, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया जा सकता है यूजिंग अ प्लॉटिंग कंपास यूज़ करते हुए, ठीक है। क्या यूज़ करते हुए, प्लॉटिंग कंपास। हियर इज़ द डायग्राम ऑफ प्लॉटिंग कंपास, ये कंपास है प्लॉटिंग, ठीक है। ये बड़ी वाली कंपास है, नॉट ये आपकी, लेकिन आपकी जो प्लॉटिंग कंपास आती है वो इस तरह की तो होती है, उसमें निडल होती है लेकिन इतनी छोटी सी होती है, ठीक है। ओके, द कंपास नीडल इज़ अ स्मॉल मैग्नेट, कंपास की जो नीडल है, जो दरमियान वाली नीडल है, ये क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, स्मॉल मैग्नेट है, विच कैन टर्न ऑन अ पाइवट, जो अपने पाइवट यानी कि मिड पॉइंट पर घूम सकता है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड में इट्स नॉर्थ पोल इज़ पुल्ड वन वे एंड इट्स साउथ पोल इज़ पुल्ड द अदर वे। देखिए आपके मैग्नेट पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, सब में मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपकी जो कंपास की नीडल है फॉर एग्जांपल इस तरह है, ठीक है, ये कंपास की नीडल है, तो आपकी नॉर्थ को नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा और साउथ को साउथ पोल। ये जब तक हिलती रहेगी जब तक ये सेटल नहीं हो जाएगी, यानी कि नॉर्थ पोल नॉर्थ को अपने नॉर्थ को, देखिए यहाँ अगर मैं इस तरह नीडल रखती हूँ,
ठीक है। ये बार मैग्नेट के पास रखती हूँ तो ये किस तरह सेट होगी, ये नीडल इस तरह सेट हो जाएगी, यानी कि इसके अलाइन करेगी, ठीक है। नॉर्थ की जो नीडल है वो नॉर्थ की तरफ जाएगी और साउथ वाली साउथ की डायरेक्शन में जाएगी। ओके, North pole is pulled one way and its south pole is pulled the other. The needle always come to rest in line with the magnetic field. Magnetic field के along rest करेगी, ठीक है। यानी कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड जा रही तो ये नॉर्थ है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड यूँ है और साउथ, ठीक है। इसके अलॉन्ग जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी उसी डायरेक्शन में वो सेटल करेगी। यहाँ पर आएगी तो यूँ, यहाँ पर होगी तो यूँ, ठीक है। नीडल अपनी शेप चेंज कर दी जाएगी। द डायग्राम शो द फील्ड पैटर्न फॉर अ बार मैग्नेट। ये डायग्राम क्या शो कर रही है, फील्ड पैटर्न ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की जो फील्ड है उसका पैटर्न शो कर रही है, ठीक है। ओनली अ फ्यू लाइन्स आर ड्रॉन टू शो द शेप क्लियरली। कुछ लाइन्स ड्रॉ की गई हैं ताकि इसकी शेप क्लियरली वाजे हो। द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन शो द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, यानी कि जो लाइन के दरमियान स्पेस है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता रहा है। जितनी क्लोज लाइन होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखिए लाइंस क्लोज हैं, और यहाँ पर देखें दूर दूर है, ठीक है। यहाँ की डिस्टेंसिंग और यहाँ की डिस्टेंसिंग देखें कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो मीन्स आपके नॉर्थ और साउथ पोल पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। क्या शो कर रहा है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है। वेयर द लाइन्स आर क्लोज टुगेदर, जहाँ पर लाइन क्लोज हैं, फॉर एग्जांपल नियर द पोल्स फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि पोल्स के नज़दीक लाइन्स क्लोज हैं तो यहाँ क्या है, फील्ड स्ट्रॉन्ग है। द एरो ऑन द फील्ड डायग्राम शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो एरो हैं वो डायरेक्शन शो कर रहे हैं फोर्स की। नोटिस दे ऑलवेज रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकल के फील्ड साउथ पोल की तरफ जा रही है। तो आपकी क्या शो कर रही हैं डायग्राम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल से जाके मिल रही हैं। देखिए यूँ करके ये दरमियान है, ये इसके साथ मिलेंगी, ये यूँ, ठीक है। और ये फील्ड जनरेट होती जाएगी। जितना दूर जाता जाएगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लाइनिंग में गैप आता जाएगा और उतनी ज़्यादा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वीक होती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गई होगी। अट्रैक्शन और रिपल्जन समझ में आ गई होगी। अट्रैक्शन यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, रिपल्जन यानी कि एक दूसरे को पुश अवे करना, ठीक है। टर्न द पेज now. See these diagram. These diagrams show the magnetic field pattern produced when unlike poles of two magnets are brought together. देखिए unlike pole है तो देखिए नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल की तरफ जा रही है, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि ये दोनों मटेरियल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। देखिए नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल की तरफ जा रही है, तो यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। These diagrams show the magnetic field pattern produced when unlike poles, जब एक जैसे पोल और दो मैग्नेट्स ब्रॉट टुगेदर, यानी कि दो मैग्नेट के एक जैसे पोल को एक तरफ एक साथ लाया जाएगा। अब देखें नॉर्थ पोल से भी बाहर निकल रही है फील्ड, यहाँ से भी बाहर निकल रही है, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, पुल अवे, यानी कि ये इसको पीछे धक्का दे रही है और ये इसको, ठीक है, यानी कि पुश कर रही है। ये अट्रैक्ट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, पुल करेंगी, यानी कि पुश करेंगी, पीछे की तरफ धकेलेंगी, ठीक। जबकि ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी, ठीक है। ये एक दूसरे को क्लोज नहीं होने दे रही, ठीक है। ये देखिए एक दूसरे को पुल कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल रही है, एक दूसरे को पुश कर रही हैं, दूर कर रही हैं, ये इधर सॉरी, ठीक है, और ये इधर, ये इसको पुश कर रही है, ये इसको पुश कर रही है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेट एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। हियर इज़ फ्यू क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर द पोल ऑफ मैग्नेट कॉल नॉर्थ एंड साउथ, एन और एस क्यों कहा जाता है पोल्स को। हाउ कुड यू फाइंड द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल मैग्नेट का कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर 3, डिस्क्राइब what would happen if the following were brought together, a bar magnet towards a bar magnet suspended from a thread. क्या होगा अगर इनको बार मैग्नेट अगर थ्रेड के साथ सस्पेंड किया जाए, लटकाया जाए और ये चीज़ें बार मैग्नेट के करीब लेके जाएं। एन अनमैग्नेटाइज आयरन रॉड, द एस पोल ऑफ एन अदर मैग्नेट, कॉपर रॉड, ठीक है।
नंबर 4, डिस्क्राइब हाउ यू वुड शो दैट देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। आप कैसे शो कर सकते हो कि मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चन हुज आंसर्स हैज़ यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, आपको ये वो क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं इन योर ऑन वर्ड्स, अपने ऑन वर्डिंग में। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल कंटिन्यू आवर फर्दर रीडिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आपका होमवर्क ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को नेट से सर्च करके स्टडी करें। ओके स्टूडेंट, इसकी रीडिंग कीजिएगा, इसके आंसर फाइंड आउट कीजिएगा और नेट से आपने क्या करना है, आपने अर्थ मैग्नेटिज्म को सर्च आउट करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।